हाथरस में पाल समाज के राजेंद्र सिंह बघेल की हत्या के मामले में सियासत गर्मा गई है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आज हाथरस पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करने को कहा और कहा कि कार्रवाई सही ढंग से की जाए, आरोपियों को छोड़ा और बख्शा ना जाए। विश्वनाथ पाल ने कहा कि माननीय बहन जी ने यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको आदेश देकर यहाँ पर भेजा है और वो मिलने यहाँ पर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर और उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज जैसे आरोप लगाए। देखिए विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा। सर, इस प्रकरण को लेके आप जो शीतलवाड़ा गांव में आए हैं, क्या कुछ बातें हुई पीड़ित परिवार से आपकी? सर देखिए, पीड़ित परिवार से मेरी मुलाकात हुई है और जो इन्होंने बताया, क्योंकि ये जानकारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य बहन जी को हुई है कि एक बघेल पाल समाज के जो एक कह लीजिए कि 65-70 साल की उम्र थी और इस उम्र में भी एक बड़ी मेहनत करके वो अपने परिवार को जिला रहे थे और मेहनत करके काम कर रहे थे। लेकिन ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब मेहनत करके आदमी कमा खा रहा है तो इस तरह के लोग क्यों करते हैं। लेकिन जो अपराधी हैं ये दबंग किस्म के हैं और ये इस तरह का व्यवहार किए हैं। ये जानकारी मान्य बहन जी को हुई है, तो मान्य बहन जी ने आज हम लोग भेजा। हमारे साथ में पूर्व मंत्री एमएलसी माननीय नौशाद अली साहब हैं, इधर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं माननीय सूरज सिंह जी और ये उनके बेटे हैं जिनकी मृतक के, और इधर हमने देखा कि जो हमारे इस मंडल के बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जिले के लोग हैं, विधानसभा के, और इधर के कार्यकर्ताओं में ये बड़ा गुस्सा था कि इस तरीके से जो घटना 3 तारीख को हुई है 5-6 बजे सुबह और आज 8 तारीख हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरी सरकार में मुलजिमों को मैं पाताल से ढूंढ कर निकालता हूं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी ये मांग है कि ये जो मुलजिम जो इस वक्त हत्याएं बढ़ी हैं, चाहे वो एससी समाज के लोग हों, पिछड़ा समाज के लोग हों और मुस्लिम समाज के खास तौर पर, या गरीब समाज का कोई भी व्यक्ति है, इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। इस तरीके इनकी हत्याएं हो रही हैं और मैं देखता हूँ कि माननीय योगी जी का बुलडोजर तो बड़ा तेज चालू हो जाता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जब गरीब आदमी की जान जाती है तो इनकी गिरफ्तारी में भी इनको कई हफ्ते लग जाते हैं। पूरी तरह कोशिश होती है, एक खास तौर पर जो गुंडे हैं, जो उनके व्यक्तिगत कुछ इस तरह के लोग हैं कि उनको बचाने की कोशिश की जाती है। अब इसमें अगर 4 लोग नामजद हुए हैं तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी आज 8 तारीख हो गई है, अभी तक क्यों नहीं की गई, इसका जवाब मुझे यहाँ के शासन और प्रशासन से चाहिए। अभी मेरी कप्तान साहब से भी बात हुई है, डीआईजी साहब से बात तो नहीं हो पाई, अभी वो बात हो जाएगी। मैंने उनसे कहा है कि तत्काल की गिरफ्तारी करो और कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। निश्चित है कि इस तरीके पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं तो देख रहा हूँ कि आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, लोग इस पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन जब दलित समाज की हत्याएं होती हैं इस पर कोई नाम नहीं ले रहा है, चुप मार के लोग बैठ जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मान्य बहन जी को, जो इस तरह के घटनाओं में मान्य बहन जी पूरे तरीके से उसको संज्ञान में ले रही हैं और मुझे लगातार बहन जी भेज रहे हैं कि मुझे पूरी जानकारी दो और परिवार को न्याय मिले। अभी इसी कड़ी में मैं आपके इस गांव में आया हूं, जो राजेंद्र सिंह बघेल जी हैं, इनकी भी बहुत जान लीजिए कि निंदनीय है। बहुत ही ऐसा कृत्य किया लोगों ने, एक 65 साल के हमारे बुजुर्ग को, समाज के बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या की गई है। ये बहुत दुखद है और इससे हमारा पूरा समाज प्रदेश का पीड़ित है, पूरे बहुजन समाज के लोग दुखी हैं और निश्चित है कि हम ये आश्वासन देते हैं। माननीय बहन जी ने भी कहा है कि पूरी बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी और इधर के हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग इन पीड़ित परिवार के साथ हैं, मृतक के परिवार के साथ हैं। ये हमारे जेपी धनगर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाज के, ये भी मौजूद हैं। और मैं देख रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना भी चाहता हूँ कि अभी आपने देखा अयोध्या में जिस तरीके से एक 22 साल की बच्ची को निवस्त करके उसके हाथ पैर तोड़ करके आंख फोड़ दिया गया, घिनौनी हरकत हुई, उसकी हत्या की गई। उसी तरीके अभी एक और अयोध्या में इस तरह घटना हुई कि एक चौकीदार को लोगों ने हत्या कर दी। अभी जौनपुर में मैंने देखा कि एक पति पत्नी अपने खेत की खेतई कर रहे थे, वहां भी उनको हत्या कर दी गई। अभी 2 बच्चे गोरखपुर में, जो 11 साल उम्र थी, एक की 14 साल थी, उनको निवस्त करके पेड़ में बांध करके और गिराया गया और उनकी हत्या की गई। और इस तरीके में देख रहा हूं कि लगातार अभी अलीगढ़ में एक अभी घटना हुई है, 1-2 दिन पहले दलित महिला की हत्या हुई। अभी बगल में एक मुस्लिम समाज की, उनकी भी उम्र लगभग 65-70 साल है। जिस तरीके का सुनने को मिल रहा है, अभी मैं वहां भी जा रहा हूं, इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है
अगर उनसे ये कुर्सी नहीं संभाली जा रही है, गरीब जनता को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको उस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी ये मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, इसको ये कंट्रोल करें। खास तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि आज गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम गरीब लोग मेहनत करके कमा खा रहे हैं तो हमारे ऊपर गोलियां चलाई जा रही, हत्याएं हो रही हैं। इसको समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, ना बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त करेगी। सर क्या कुछ अगला प्रकरण आपको, इस प्रकरण को लेकर आपका अगला कदम क्या रहेगा सर? निश्चित है कि मेरी डीआईजी साहब से भी बात नहीं हो पाई, कप्तान साहब से बात हुई है। कप्तान साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द दोनों मुलजिमों की गिरफ्तारी होगी। अभी डीआईजी साहब से भी मेरी बात होगी, तत्काल दोनों मुलजिम गिरफ्तार होंगे। दो लोग गिरफ्तारी हुई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले